हे स्टूडेंट, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। डियर, आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग जो है 12th पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो है तैयारी लगभग में होने पे आया है। सर आप अभी तक टेस्ट नहीं लिए हैं क्योंकि इससे हमें अनुभव होगा। तो बिल्कुल सो फाइनली आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लेकर के आ गए हैं। तो ये टेस्ट आपका जो है दूसरा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है डियर इसमें कुछ कंडीशन वगैरह है, इस चीज को जानना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है। 30 सवाल में से आपको मात्र 20 सवाल का आंसर देना है। अगर आप 30 में से 20 का आंसर दे देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी हो गया है, ठीक है, या आपकी तैयारी हो रहा है। अगर आप 30 में 20 का आंसर नहीं दे पाते तो डियर आप समझ जाइए कि आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे एग्जाम का। तो आपको जो है अपना प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटजी को आपको जो है चेंज करना चाहिए। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपको बता दें कि इसमें आप जो है एक एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 30 सवाल रहेगा। 30 में आपको 20 को कवर करना है, ठीक है। तो डियर बिल्कुल तैयार हो जाइए और आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 30 में से आप लोग कितना का आंसर दे पाए। या कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर जो है हमें बताएंगे कि जितना आपसे यानी सॉल्व हुआ है उतना ही का आप लोग बताएंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्या कहलाता है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, बताना आपको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? अमेरिका का प्रभुत्व, श्वेत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका व श्वेत संघ का प्रतिनिधित्व या प्रभुत्व, या श्वेत संघ व चीन का प्रभुत्व। चलिए, तो डियर यहाँ आपको बता रहा है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो ध्रुवीयता का अर्थ जो होगा क्या होगा, अमेरिका वो श्वेत संघ का प्रतिनिधित्व, यानी इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग सी बताए होंगे बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। भारत। तो बिल्कुल आप जो बच्चे यानी इसका आंसर भारत दिए हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि किसी समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं में का गठन किया गया था? यानी किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? पहला अशोक मेहता समिति, गिरधारी लाल व्यवसाय समिति, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए तो बताइए मेरे डियर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी कौन सा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? चलिए 1950 की कोरिया की लड़ाई में, 1962 की चीन की लड़ाई में, 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई में, 1971 में बांग्लादेश की युद्ध में। तो बताइए, इसमें आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया है, जल्दी बताएंगे। तो डियर आपको बता दें नेहरू के गुट निरपेक्षता का नीति जो सबसे पहले जो परीक्षण में आया था ये जो है 1950 के कोरिया की लड़ाई में। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसका प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ। तो जानते हैं हम लोग भारत ने किसके साथ पंचशील समझौता का प्रस्ताव रखा, जिसमें 5 पॉइंट रखा गया था, यानी किसी भी देश एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, उसके अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह का 5 पॉइंट रखा था। वो कौन सा देश था? तो हम लोग जानते हैं चीन के साथ किया था। ये कब? 1954 में किया गया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल जो बच्चे चीन बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, मैकमोहन रेखा कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए। हाँ, पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर आप लोग का अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? अथवा जल्दी बताएंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? जल्दी बताएंगे। यानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था और ताशकंद समझौता कब हुआ था? बिल्कुल हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, बिल्कुल। और वो ताशकंद समझौता पे ही जो है मतलब क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया था कौन? यानी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चे आप लोग डी बताया बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? जल्दी बताइए। 1963, 74, 1980, जल्दी बताएंगे, या 1998। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1998। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए
तो मेरे डियर हम जानते हैं कि ये जो होगा पहले 1974, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा। 1974 जो बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था शिमला समझौता पर? 1970, 1971, 1972, 1973। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो शिमला समझौता की बात करें अगर मेरे डियर, तो जल्दी बताएंगे। 2 से 3 सेकंड का आपका हुआ, समय आपका समाप्त हो रहा है। शिमला समझौता हम लोग जानते हैं कि 1972 को हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोग का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई समझौता को क्या कहते हैं? तो शिमला समझौता, लाहौर समझौता, कराची समझौता या नई दिल्ली समझौता? जल्दी बताएंगे। 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया और ये सवाल का आंसर आपको पता होगा क्योंकि अभी आपको हम जस्ट बताएं। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे डियर आपको पता होगा, ये इसको शिमला समझौता कहते हैं। कौन सा समझौता कहते हैं? शिमला समझौता राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? चलिए बताना है आपको, 1965 को, 1966 को, 1975 को या 1976 को? चलिए बताइए। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। चलिए आप लोग का समय समाप्त होता है। 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैं तो आपको बता दिया था मैकमोहन रेखा कहाँ पे स्थित है, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन ये आपसे सवाल क्या पूछा गया, ये क्या है? ठीक है, जल्दी बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, चीन और पाकिस्तान के बीच रेखा है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा है जो इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1935 में, 1942 में, 1950 में, 1951 में? तो हम लोग जानते हैं निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो बच्चे आप लोग जनवरी 1950 दे रहे हैं, बिल्कुल मेरे डियर इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति में से किसको बढ़ावा दिया? बताइए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजी का दानात्मक नीति को, या महिलाओं का शोषण को, या बेरोजगारी को? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताना है। चलिए 2 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी बताइएगा। चलिए तो इसका आंसर की अगर बात करें मेरे डियर, तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है ये इसको बढ़ावा मिला, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट है। जो बच्चे आप लोग हिंदू मुस्लिम बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? शौक से, बल प्रयोग से, अंग्रेजों के माध्यम से, भारतीय से? तो जल्दी बताएंगे इसका क्या होगा। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? हाँ बताएंगे, फटाफट बताइए। देखिए 3 से 4 सेकंड का आपको समय मिला है, तो इसका आंसर आपका अंग्रेजों के माध्यम से, इसका आंसर जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फरक्का समझौता, आगरा समझौता बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम बता ही दिए। शिमला समझौता इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये तो क्वेश्चन डबल हो गया, सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश आपको बताया भी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? देखिए क्वेश्चन वही है, कितना बार घुमा के पूछा आपको। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, ZA जुल्फिकार अली भुट्टो या लाल बहादुर शास्त्री होगा, या अयूब खान या जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि ताशकंद समझौता जो 1966 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कौन हस्ताक्षर किया था? तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी था, ज्ञान जेल सिंह थे, जाकिर हुसैन थे, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। चलिए तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होगा। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले कौन थे? तो बिल्कुल इंदिरा गांधी बता रहे कुछ बच्चे। ठीक है, तो जो बच्चे इंदिरा गांधी बताए बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, यहाँ आपसे हम पूछा क्या गया, राष्ट्रपति की बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बताना है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस अनुच्छेद के तहत भारत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 350, मतलब 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? चलिए जल्दी बताइए। देखिए आपको समय ज़्यादा नहीं है, ये इसका आंसर आप लोग जो बच्चे अनुच्छेद 352 बताएं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कहलाता है
कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? दहेज हटाओ, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। 1971 के चुनाव को जो है इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? इसको गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी हटाओ का भी नारा लगा था कौन? यानी कांग्रेस सिंडिकेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन किसने किया था? जल्दी बताइए। राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। हाँ, तो इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग इंदिरा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए। 23 जनवरी 1897 को, 25 जनवरी 1890 को, 30 जनवरी 1897, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल समय समाप्त होता है। 23 जनवरी 1897 इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 24। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका आंसर आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भाखड़ा डंगल परियोजना स्थित है, कहां पे स्थित है? गंगा पर, कावेरी पर, सतलज पर, सिंधु पर। तो बिल्कुल सतलज पर। जो बच्चे आप लोग सतलज दे रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सतलज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। तेजी से आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संसद ने महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? 25%, 10, 30%, 33%, 35%। देखिए, भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो ये जो है किया गया है कितना? 33% मेरे डियर। तो इसका आंसर आप लोग का 33% राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। चलिए, तो पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था? तो मेरे डियर इसका आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे आप लोग नेपाल बताएं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाओ, अलगवाद, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित। जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए, अगर क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलगवाद। यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1974, 1975, 1978, 1976। तो बताइए डियर, जल्दी फटाफट तेजी से बताएंगे। 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है। इसका आंसर आपका 1975 जो बच्चे बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। देखिए, ये टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए आपको सुलो इसमें जो है आपको आंसर देना होता है। ठीक है, और आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ ये टेस्ट के रूप में हम ले रहे हैं आपका। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? मणिपुर का है, या आगे देखिएगा नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किस भारतीय राज्य का अपना जो है खुद का संविधान है। ठीक है, मणिपुर का होगा, नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर का। तो मेरे डियर, हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का था, जो 370 का धारा यहाँ से हटा दिया गया था। तो आप लोग जो बच्चे, बिल्कुल आंसर आप लोग का परफेक्ट है। ठीक है, और ये 370 का धारा कहाँ से हटाया गया है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डियर, ये आपका 30 प्रश्न लेकर के आए थे, और आप लोग बताइए ईमानदारी पूर्वक कि आप इन 30 प्रश्न में कितना का आंसर आप लोग खुद से दे पाए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे प्लीज़। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने दोस्त के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है रोज क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो डियर, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।